अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ कैलकुलेशन शेयर करना चाहता हूँ। और यकीन माने मेरा इस कैलकुलेशन को शेयर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्योंकि हर कंपनी जो है वो कोई काम अगर शुरू करती है, कोई बिज़नेस शुरू करती है, तो उसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो फूड पांडा का भी हक है कि वो प्रॉफिट कमाए। लेकिन जब मैंने अपनी मीटिंग के अंदर हमारे आई थिंक ज़ोनल इंचार्ज हैं उमर, उनसे जब मैंने बात करी थी कि यार फूड पांडा कंपनी जो है वो पहले जो राइडर्स का अमाउंट दे रही थी, पिछले 2-3 साल के अंदर उसके अंदर बड़ी कमी आ गई है और महंगाई का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कम पैसे बढ़ाने की बजाय या उनको वहीं पर रोकने की बजाय आपने कमी कर दी है। तो आगे से मुझे बड़ा दिलचस्प जवाब मिला था कि यार जो पहले फूड पांडा को बाहर से फ़ंडिंग होती थी और अब वो फ़ंडिंग रोक दी गई है, और अब फूड पांडा आप लोगों को जेब से तो पे कर नहीं सकती। तो इस वजह से जो है वो फूड पांडा इस वक्त, अच्छा, जब एट दी एंड जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि फूड पांडा इस वक्त ना प्रॉफिट के अंदर है ना लॉस के अंदर है। मतलब जो कमा रही है वो उसका खर्च हो रहा है, तो इस वक्त कुछ कमा नहीं रही, मतलब जो आ रहा है वो जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था यार, मैंने कोई वर्किंग नहीं करी थी इसके ऊपर, और मुझे जवाब थोड़ा अजीब सा लगा भी कि यार हर जगह इतने राइडर्स फूड पांडा के हैं, माशाल्लाह इतना काम फैला हुआ है, लेकिन कंपनी कह रही है कि वो कुछ कमा नहीं रही। तो मैंने सोचा था कि यार इसके ऊपर कुछ वर्किंग करके देख लेते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। काइंडली अगर कुछ गलती हो रही हो तो उसके लिए माफ़रत चाहूँगा, लेकिन उम्मीद है कि जितनी कैलकुलेशन मेरी है वो अब तक ठीक है और इससे ऊपर ही निकलेगी इंशाल्लाह। फूड पांडा की कमाई से कम नहीं निकलेगी। चलें एक रफली आप लोगों को अंदाज़ा बताते हैं कि एक अंदाज़ा हमारा जो है वो ऑर्डर पर ऑर्डर जो है वो तकरीबन 400-500 रुपये से लेकर जो है वो 10,000 तक के होते हैं। मुख्तलिफ़ अमाउंट्स के होते हैं, जैसे 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000। तो हर बंदे का ऑर्डर अलग अमाउंट का होता है। तो इसमें मैं आपको मिनिमम साइड पे, सेफ़ साइड पे रख के बताता हूँ कि अगर आप अंदाज़ा लगा लें एक ऑर्डर 1000 रुपये का, और 1000 रुपये का ऑर्डर लगा लें, इसके ऊपर आप 35% जो है वो वेंडर से फूड पांडा लेता है सेल के ऊपर। ठीक है, सेल मतलब अगर जो बिल की अमाउंट है 1000 रुपये, तो उसके ऊपर 35% फूड पांडा लेता है। तो 1000 रुपये के ऊपर बनते हैं 350 रुपये। ठीक है, और 350 रुपये 1000 रुपये के ऊपर बनते हैं बकौल उमर के कि एक अंदाज़े के मुताबिक फूड पांडा जो है वो पर डे की जो इनकी ऑर्डर डिलीवर होते हैं वो 1,15,000 अंदाज़े के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर होते हैं। तो अब उन 1,15,000 ऑर्डर्स को 350 से आप मल्टीप्लाई कर लें कि अगर उसके ऊपर मिनिमम फूड पांडा 350 रुपये रख रही है एक ऑर्डर के ऊपर, तो 1,15,000 ऑर्डर से फूड पांडा कमा रही है 4,02,50,000 रुपये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बगैर किसी खर्चे के। अब मैं इसमें आपको इजाफ़ा करना चाहूँगा कि फूड पांडा कंपनी जो कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेती है वो पूरे राइडर्स तक मुंतकिल नहीं होते। उसमें से हर ऑर्डर के अंदर, हर डिलीवरी चार्जेस के अंदर से कम वैसे तो खैर 35, 40, 45 रुपये तक भी रखती है, लेकिन मैं मिनिमम फिर सेफ़ साइड रख के आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरा अंदाज़ा कहीं गलत ना हो जाए। सेफ़ साइड रख के मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऑर्डर के ऊपर कम से कम 30 रुपये फूड पांडा कंपनी रखती है। जो वो चार्जेस, मिसाल देता हूँ आपको कि अगर किसी कस्टमर से 120 रुपये ले रही है तो फूड पांडा को, राइडर को वो जो है 90 रुपये दे रही होगी। किसी कस्टमर से अगर 80 ले रही है तो राइडर को 50 दे रही है। किसी कस्टमर से अगर 100 ले रही है तो राइडर को 70 दे रही है। 30 रुपये फूड पांडा कंपनी खुद रखती है। तो इसको प्लस कर लेते हैं इसके अंदर कि अगर 1,15,000 ऑर्डर्स डेली कर रहे हैं और 30 रुपये अगर एक ऑर्डर के ऊपर फूड पांडा कंपनी रख रही है, तो तकरीबन ये 34,50,000 रुपये पर डे राइडर्स की डिलीवरी अमाउंट में से फूड पांडा कंपनी निकाल रही है। ठीक है, जो खालिस राइडर का हक़ है, और ये अमाउंट पर डे की बन जाती है दोनों को मिला के 4,37,00,000 रुपये एक दिन के। ये मेरा रफ़ आइडिया। ठीक है, इंशाल्लाह 95% मुझे उम्मीद है कि ये जो 99% मुझे उम्मीद है कि ये जो है वो इससे ऊपर ही होगा। अंदाज़ा है मेरा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। ठीक, इससे ऊपर ही होगा। अगर आप इसको लेके जाएँ तो मेरे हिसाब से कम 5-6 करोड़ तक की अमाउंट जाती होगी, लेकिन इससे नीचे नहीं आती होगी। लेकिन चलें, बहरहाल जो भी है, 4,37,00,000 एक दिन की फूड पांडा कंपनी जो है वो कमा रही है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके काम में बरकत दे। और अगर इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फूड पांडा की एक महीने की इनकम, एक अप्रॉक्स इनकम जो कि एक अंदाज़े के मुताबिक है कि 1,31,10,00,000। 1,31,10,00,000, दूसरे लफ्ज़ों में 131,10,00,000 बग़ैर 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट के। इसके अंदर फूड पांडा की कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इसके ऊपर माशाल्लाह 1,31,10,00,000 रुपये पर मंथ कमाने के बाद कंपनी राइडर को ये जवाब देती है कि यार उसकी कोई इनकम नहीं है, जो है वो जितना कमा रही है उतना ख़र्च कर रही है। तो यार ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं जो कि मैं शामिल नहीं कर रहा। आप लोग ख़ुद उसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा एक तरह से कि जैसे 1,15,000 ऑर्डर्स की जो अमाउंट है, बिल की अमाउंट है, वो हर फूड पांडा राइडर जो है वो कंपनी के अकाउंट में जमा करवाता है थ्रू जैस कैश, HBL और ईजी पैसा के थ्रू।
तो यकीनन जैज़ कैश, ईज़ी पैसा और HBL कनेक्ट वाले भी इनको कोई ना कोई कमीशन दे रहे होंगे, क्योंकि बिज़नेस इतना दे रही है कंपनी इनको, तो वो कमीशन एक अलग होगा। ये मेरा अंदाज़ा है, मुझे इसके बारे में एक्चुअल फिगर्स नहीं पता, इसलिए मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो और माशाल्लाह इसके बाद जो है वो पांडा मार्ट है कंपनी का, उसके ऊपर डेली की करोड़ों रुपए की सेल है, वहाँ से आने वाला मुनाफा अलग होगा। फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक बरकत दे इनके काम में। मेरी नज़र किसी के प्रॉफिट के ऊपर नहीं है यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राइडर्स का हक़ क्यों मारा जा रहा है। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही राइडर्स का हक़ इतने प्यार से दे देते और सारी बातों को हमारी तस्लीम कर लेते, जो कि हमारा हक़ है यार, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके ऊपर कि हाँ भाई एक्चुअली ऐसा है भी या नहीं जैसा मैं कह रहा हूँ, और अगर सही लगता तो उसको मान लेते, लेकिन आपने डायरेक्ट उसकी चीज़ का इनकार कर दिया। तो पांडा मार्ट से होने वाली इनकम वो मुख्तलिफ़ है, और इतना ज़्यादा अमाउंट चलें खैर उसको मैं छोड़ देता हूँ। जो मैं कहना चाह रहा था वो मुझे एक अंदाज़ा ये कि लाजमी सी बात है, जब इतनी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन आप कर रहे होते हैं तो उसको फिर इसके ऊपर बैंक में रख के इंटरेस्ट वगैरह, वो मैं श्योर नहीं उस बारे में कि कंपनी करती होगी। खैर सूद का मामला है, मैं उस बारे में कुछ कहूँगा भी नहीं। बहरहाल एक कंपनी एक महीने के अंदर 1 अरब 31 करोड़ और 10 लाख रुपए कमाती है, ठीक है, जिसमें से कितना, हाँ 34,50,000 रुपये सिर्फ पर डे फूड पांडा के राइडर्स की डिलीवरी चार्जेस में से कंपनी निकाल रही है, और उनको हक देने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा राइडर्स, हम एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम राइडर्स को यही नहीं पता कि यार कंपनी कहती है कि हमारा जो है ना वो किस में एडवर्टाइजमेंट में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। राइडर्स को ये नहीं पता कि कंपनी की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट राइडर ख़ुद कर रहा है। एक 2500 रुपये का बैग रजिस्ट्रेशन के वक्त वो अपने पैसों से ख़रीदता है, और उसको सारा दिन अपनी बाइक के ऊपर लगा के घूम रहा होता है। क्या वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है? और एक टी शर्ट फूड पांडा कंपनी वो फ्री में देती है, वो बड़ी मेहरबानी कंपनी की, कंपनी फ्री में दे देती है। वो राइडर पहन के घूम रहा होता है किसी दुकान के आगे, किसी वेंडर के पास, किसी बिल्डिंग के साथ, किसी सिग्नल के ऊपर, ये हर जगह राइडर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो क्या ये फ्री की पब्लिसिटी नहीं ले रहे आप राइडर्स के थ्रू? यार एक बंदा अपने 2500 रुपये लगा के आपकी पब्लिसिटी कर रहा है और आप उसी का हक मार रहे हो। एक बंदा आपके रूट लेवल पे काम कर रहा है, मौसम की सख्ती वो बर्दाश्त करता है, वेंडर का मिसबिहेव वो बर्दाश्त करता है, कस्टमर के सवालात के जवाब वो दे देता है, ठीक है, रोड के ऊपर ट्रैफिक, धुआं, परेशानी, बाइक की कोई ख़राबी, इसके बाद सारी परेशानियाँ वो बर्दाश्त करता है जो आपके लिए रूट लेवल पे काम कर रहा है यार, और आप उसी के साथ ये सलूक कर रहे हो कि उसको उसका हक़ नहीं दे रहे हो। काइंडली राइडर को उसका हक़ इज़्ज़त के साथ दें, और ये जो आप इंसेंटिव वगैरह करके अनाउंस करते हैं ना, ये उसका हक़ ही है जो आप उसको तोड़ मरोड़ के देते हैं यार। अगर उसका राइडर का हक़ 100 रुपये है ना, तो कंपनी करती क्या है, 40 रुपये उसको जो है वो उसका हक़ बोल के देगी, बाकी 30 रुपये उसको एहसान करके देती है कि यार ये इंसेंटिव है आपका। 70 रुपये वो ले रहा है और उसके बाद भी कंपनी 30 रुपये खा रही है, मतलब उसको उसका हक़ वैसे तो मुकम्मल मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है उसके अंदर भी कंपनी उसको एहसान जता कर दे रही है यार। तो ये क्या नाइंसाफ़ी नहीं है? काइंडली अगर मेरी आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आई हो और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो उसको आगे शेयर ज़रूर करिएगा। और यार खुदा का खौफ करो यार, फूड पांडा राइडर अपने हक़ को समझो, अपने हक़ को पहचानो यार। मैं नहीं कह रहा एहतजाज करने के लिए, मैं नहीं कहता हड़ताल करने के लिए, काम करते रहो, काम करने के साथ साथ कंपनी से सवाल करो, सवाल करना आपका हक़ है। और इस हिसाब किताब को समझो कि फूड पांडा कंपनी आपसे और हमारे से ही कमा रही है, हम उसकी सोर्स ऑफ इनकम हम ही हैं, हम रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं यार। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये पूरे 25,000 राइडर्स की बात कर रहा हूँ। अगर उन्हीं का हक़ मारेगी कंपनी तो कहाँ से चलेगी भाई? उन्हीं लोगों को परेशान करके रखा हुआ है आपने, उन्हीं लोगों को घसीट रहे हैं और उन्हीं के पैसों से उनको जो है ना रुला रुला के दे रहे हैं। तो काइंडली यार इस चीज़ का कंपनी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का ख्याल करें, और मज़ीद मुझे चीज़ों को कुरेदने से रोकें, और वो रोकें ऐसे कि यार हमारे हक़ जो है वो इज़्ज़त के साथ पूरे कर दें। इंशाल्लाह मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा अगर आप लोगों ने हमारे इज़्ज़त से हक़ दे दिए तो यार, लेकिन आप मज़ीद मजबूर कर रहे हैं यार। आप लोग देखें तो सही, राइडर को किस लेवल तक लेके जा रहे हैं कि राइडर क्या फ़ील करता है रोड के ऊपर 12 घंटे 14 घंटे टारगेट पूरा करने के लिए 18-18 20-20 घंटे काम कर रहा होता है एक राइडर। जो नहीं टारगेट करते वो 12-13 घंटे करते हैं, लेकिन एक राइडर टारगेट पूरा करने के लिए 20-20 घंटे काम कर रहे हैं यार। क्या वो इंसान नहीं है? और आप उसी का हक़ मार रहे हो। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आई होगी इसका शेयर ज़रूर करिएगा, और कैलकुलेशन को अगर कोई चेक करना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसको गाइड भी करूँगा, बताऊँगा भी, और अगर फिर कोई मेरा फूड पांडा का राइडर या कोई कस्टमर इस चीज़ को चेक करना चाहे तो सर मैं हाज़िर हूँ इस चीज़ के लिए, तफसील दोबारा देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।